ऋचा जी क्या हुआ था? शुरू से शुरू कीजिए आप, बताइए दर्शकों को कि कैसे और कब और कैसे क्यों हुआ? शायद मैं जो चाहती थी कि मरने से पहले हुँ, मतलब बिफोर माय डेथ कम से कम देश के हर कोने में मेरी आवाज जाए कि मैंने क्या दर्द सहा है, क्या मेरे ऊपर बीती है, कितनी क्रुएल्टी हुई है, क्या क्या यातनाएं बर्बरता उस इंसान दरिंदे ने मेरे साथ में की है। मैं ऋचा ठाकुर हूँ और हुँ, मैं हिमाचल प्रदेश शिमला की पावन जो डिस्ट्रिक्ट है वहां मेरा जन्म हुआ है। मैं वहां पर पली बड़ी और उसके बाद में जब मेरी शादी के बाद में मैं अपने हस्बैंड के साथ में दिल्ली में हम लोग यहाँ पर थे और बड़ी हैप्पीली मैरिड लाइफ थी। मेरे हस्बैंड ने हुँ, मुझे ऐसे एक खरोंच मेरे शरीर में कभी अगर जरा सा भी कुछ जैसे तेल के छींटे भी लगते थे हुँ, जैसे, तो एक दिन वो इतने परेशान हो गए कि भाई स्किन में एक दाग नहीं लगना हुँ, चाहिए। तो इतने प्रोटेक्टिव हस्बैंड मेरे, इतने चाहने वाले और बच्चे की तरह मुझे रखते थे। और इस दरिंदे ने मुझे ना जाने कितने मर्दों से बिठवाया, ना जाने कितने औरतों को मर्दों को गाड़ी में भर भर के ला करके मुझे कितनी यातनाएं दी, बंद कमरों में कितनी कितना मारा, मेरे शरीर ने पता नहीं कितनी यातनाएं सही है। और बस यही मेरा दर्द है। और मैंने कई बारी इसकी जो यातना इतनी होती थी ना, तो मैंने सुसाइड को चुना है। बट ये है कि हिमाचल की बेटी हूँ और हुँ, मेरे फादर साहब ने बहुत मेहनत से, माता जी ने बहुत मेहनत से हम सभी भाई बहनों को हुँ, परवरिश की है, बड़ा किया है और एक मजबूत कलम दी है। वो कलम से मैं लिखती रही, लिखती रही, हुँ, लिखती रही। हुँ, ये एक नेता है हुँ, और ये मेरी कंप्लेंट दबाता रहा, हुँ, पुलिस थाने मैनेज करता रहा। ये हुँ, लोकल एरिया है। हुँ, नेताज भी एक दूसरे के आप जानते ही है। हुँ, किसी ने भी, जब मैं लाइव भी करूं, सड़कों में महीनों महीनों दिन पड़ी हूँ। वसंत कुंज इज अ पॉश एरिया। हुँ, बीजेपी के काउंसलर थे, कभी कोई आया नहीं कि भाई ये औरत महीनों दिन से यहाँ पर है, देश की महिलाएं कहाँ थी, मोर्चा चलाती क्यों है यहाँ पर। 2021 में मैं रोड पर थी, तो कभी किसी ने मेरी आवाज नहीं, लगातार मैं अकेले लड़ रही हूँ। तो ये मेरी मतलब कहानी है। ये मैम कैसे हुआ आपके साथ? जी। मतलब शुरू से दर्शकों को बताइए कि क्या हुआ था? क्योंकि मैम आपकी जो कहानी है ना खुल कर के सामने ही नहीं आ पाई और मैं देख रहा हूँ कि रिसेंटली मतलब आपने खूब ज़्यादा स्ट्रगल किया है। जब अभी बहुत उन्नाव रेप ज्यादा। केस का चल रहा था मामला तो मैं उससे आप भी पहले से कर रही थी। हाँ, मैम आप खुल कर के आए, आप सामने बैठे, कोर्ट के सामने बैठे, आपने काफ़ी कुछ जो है आवाज़ उठाया इस चीज़ का, तो मैम कैसे हुआ था ये चीज़? सर मेरी आवाज तो कभी इसने मैं बहुत बोलती थी अपने, जो एक महिला अकेले कर सकती है, जिसके परिवार से, घर संसार से उजाड़ दिया। मैंने कोशिश करती थी, मैं पूरी लड़ाई लड़ती थी मैं। पर मैंने वही कहा ना, इसने पूरी ताकत से मुझे कुचलता था, ये दरिंदा, ये रेपिस्ट। तो सर 2015 में मैं मेहरौली विधानसभा में अपने हस्बैंड के साथ में बड़ी हैप्पीली मैरिड लाइफ, और हम लोग अपने करियर को फोकस कर रहे थे। मेरे हस्बैंड इंजीनियर हैं और आईएएस की प्रेपरेशन कर रही थी। जो साइंटिस्ट लाइब्रेरी है कटवरिया सराय, हुँ, वहां पर वो प्रेपरेशन के लिए जाते थे और उनके एक दोस्त ने आईएएस क्रैक भी कर लिया था। तो हुँ, एक ड्रीम्स होते हैं, गोल होता है, उसको अचीव करना होता है। हुँ, तो 2015 में हम कालूराम चौक में सिर्फ और सिर्फ, जब ये 49 दिन की राजनीति खत्म हुई, अरविंद केजरीवाल जी को सुनने गए थे, जो कि मेरे फ्लैट के अ, जरा सी 1 से 1.5 मिनट या ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट की डिस्टेंस में ही कालूराम चौक है। जी, जी। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ में थी और अरविंद केजरीवाल जी ने हाथ मिलाया। मेरे हस्बैंड ने कहा, मैं इंजीनियर हूँ, मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ कि आप करप्शन और अच्छी राजनीति के बारे में बात कर रहे हैं। जी। उन्होंने कहा कि मेरी वाइफ है। मैंने सर को नमस्ते, और सर ने मुझे उल्टा नमस्ते किया और हुँ, वोट और सपोर्ट का किया। तो हुँ, नरेश यादव उस दौरान, हुँ, ही इज नॉट एमएलए, हुँ, और कोई किसी और को टिकट मिली थी। हुँ, हमें तो ये पता था क्योंकि हम हैं महरौली के रहने वाले हैं, हुँ, और इसके बारे में तो कोई मालूम ही नहीं था। हुँ, रिसेंटली पता नहीं पैराशूट कैंडिडेट, पता चलता है कि आज तक के माध्यम से न्यूज चल रही हुँ, थी कि भी 2 करोड़ रुपए में बड़ी हू हल्ला मच रहा था कि भी हुँ, कोई टिकट काट के कोई लाया है। हुँ, तो अरविंद केजरीवाल जी ने हुँ, यही कहा कि ये एक एडवोकेट है, हुँ, इसका नाम नरेश यादव है। हुँ, आप सभी फिर से एक बार पूरे बहुमत से जिताए, वोट सपोर्ट की हुँ, अपील की, जनसभा समाप्त हुई। हुँ, और हम अपने जो हमारा, हम तो किसी रैली में नहीं गए, हुँ, कहीं नहीं गए, हुँ, ठीक है, एक सपोर्टर थे और हुँ, अपने जो करियर है उस पर फोकस करने लगे। उसके बाद में जैसे मेरा फ्लैट वहां से सर, एक मेहता चौक है महरौली के जी। अंदर, तो वहां पर मैं और मेरे हुँ, हस्बैंड रह रहे थे। हुँ, और मेरे हस्बैंड, सामने मंदिर था हुँ, रामाभाई कुटिया, हुँ, तो और राधे श्याम मंदिर, इधर हुँ, दादाबाड़ी जैन मंदिर हुँ, और इधर योग माया माता मंदिर। हुँ, तो मैं मंदिर जाया करती थी। हुँ, बाकी रामाबाई कुटिया पास में होने की वजह से मैं सुबह शाम जाती थी। जब ये हुँ, एमएलए बन गया हुँ, 2015 के बाद में,
एज अ चीफ गेस्ट उसको मंदिर में बुलाया जाने लगा। हुँ, तो 17-18 में ये थोड़ा-सा नमस्ते, प्रणाम ऐसे करके हुँ, शुरुआत करने लगा हुँ, बात करने की, तो हुँ, जानता तो था ही। उसके बाद में 2019 में ये कुछ-कुछ करके हमारे रेजिडेंस एरिया में एक बार आया भी। हुँ, तो पानी की कोई समस्या थी, तो सारे लोग वैसे ड्यूटी वाले होते हैं और मैं घर पे ही थी। हुँ, तो मुझे कहा कि दीदी आप आ जाइए, ऐसे-ऐसे एमएलए बुलाए, पानी के बारे में आप भी बोलिए सारे। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं 2 मिनट की बात करके आ गई। मैंने घर पे मैं किचन में खाना बना रही थी, मैं हुँ, वापस आ गई। हुँ, तो नंबर वगैरह नोट किया, तो यही कहा कि मैंने जो सभी की समस्या है, वही समस्या है और मेरे ओमकार अपार्टमेंट में तो टैंकर पानी के आते हैं और हुँ, पानी की यहाँ बड़ी दुर्दशा है, हुँ, 14-14 दिन तक पानी आता नहीं है। हुँ, नॉर्मली 10-12 तो है ही, हुँ, बट कई बारी 14-15 दिन भी हो हुँ, जाया करते थे। हुँ, वही बोल कर के मैं आ गई सर, हुँ, बाकी पता नहीं कितने लोग थे, क्या है, जी, कितनी मीटिंग रही वो मुझे जी, उसका अंदाज़ा नहीं हुँ, है। ये 2020 में जब डॉग ने मुझे 19 में सॉरी, हुँ, मुझे डॉग ने बहुत बुरी तरीके से हुँ, बाइट किया। ये मेरे को बाइट किया था फ़रवरी 15 तारीख 2019। हुँ, तो लगातार कुत्ते गली में काट रहे थे और मेरा जो बाइट था वो सर बहुत ही बुरा था। वो कई सालों तक मेरे पैर पे वो ग्रिप थे ना, वो जो गहरे जी, पूरा डॉग का हुँ, लेफ्ट वाले पैर में, हुँ, वो निशान नहीं गया। हुँ, तो उस दौरान बीजेपी की काउंसलर जो हैं वो आरती जी थी, हुँ, आरती त्रिपाठी, हुँ, मेहरौली से। हुँ, उन्होंने सेम डे जब उनको पता चला कि ऋचा को डॉग ने काटा है, हुँ, फ़ोन किया उसी दिन मुझे, हुँ, 15 फ़रवरी 2019 को हुँ, कि आप कैसी हैं ऋचा? हुँ, कितना क्या है? मैंने कहा मुझे हॉस्पिटल एम्बुलेंस से लिया जा रहा है और हुँ, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। हुँ, मेरे हस्बैंड साथ में बैठे थे। सबसे पहले मुझे हुँ, मालवीय नगर हॉस्पिटल ले जाया गया। जब देखा कि मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा मतलब जो मेरा बाइट है कुछ ज़्यादा ही है, मुझे एम्स ट्रांसफ़र कर दिया गया। जी, तो मेरा वहाँ ट्रीटमेंट चला सर। हुँ, और जब मैं वापस हुँ, 15 तारीख को मेरा बाइट था, उस हालत में जब डॉग का बाइट होता है, हुँ, इंजेक्शंस लगते हैं ना सर, आपकी तबीयत बहुत खराब होती है, हुँ, वॉमिटिंग स्टार्ट होती है, हुँ, बहुत ही हेवी इंजेक्शंस वगैरह में थे। फिर भी मैं उस हाल में मैं कमिश्नर के पास में अपने हस्बैंड के साथ में गई। हुँ, मैं कहा सर देखिए मुझे कैसे काटा है, मैंने अपना पैर दिखाया हुँ, लेफ्ट साइड का। हुँ, मैंने कहा इतना काटा और डेली 10-12 लोगों को काटा जा रहा है और बार-बार कंप्लेंट आ रही है बट सॉल्यूशन चाहिए। हुँ, और अगर मैं प्रेग्नेंट होती सर ऐसा ग्रिप है तो कमिश्नर साहब जो बैठे थे, तो उन्होंने जब मुझे देखा और हुँ, मैंने जो समस्या रखी तो उनको हुँ, बड़ी नाराज़गी हुई और एकदम से जो भी वहाँ पे स्टाफ थे, हुँ, उनको इमीडिएट हुँ, कहा कि आप जो काटने वाले मैंने कहा कि मैं डॉग लवर हूँ, हुँ, सच में मैं डॉग हुँ, लवर हूँ। जी, मेरी बस मैंने उनको भी यही कहा कि मैं ये चाहती हूँ कि हुँ, उनको डॉग स्कूल में भेजा जाए हुँ, या कहीं भी पता नहीं वो बीमार हैं, हुँ, क्या है? हुँ, ऐसा तो पहले नहीं था पर कुछ हुँ, दिनों से वो लगातार काट रहे हैं, हुँ, या उनका ट्रीटमेंट करवाया हुँ, जाए। तो वहाँ पर जो रेस्क्यू कार होती है वो आती है, डॉग हुँ, को उठा कर के ले जाते हैं हुँ, और उसके बाद में लोगों को भी काफ़ी अच्छा लगा कि भई जो ऋचा मैडम है उन्होंने आवाज़ उठाई है। जी, तो मेरे साथ जो घटना घटित थी हुँ, और इतने लोगों का शिकायत थी 2000 कब से कि भई डॉग काट रहे हैं, ये है, वो है, वो सारे पेपर्स लेकर के मैं हुँ, गई थी, मेडिकल भी लेकर के गई थी। मैंने हुँ, कमिश्नर साहब को दिखाया। हुँ, तो उसके बाद डॉग उठा कर के ले जाते हैं, कुत्ते की हुँ, समस्या काटने वाली हुँ, खत्म हो गई थी। ठीक है। फिर वहाँ पर वो जो गली है, हुँ, मेहता चौक में, हुँ, कुत्ते वाली गली नाम पड़ गया उसका। हुँ, तो जो वहाँ के पुराने रेज़िडेंट्स थे, उनको इतना बुरा लगता था कि भई हमें ना बड़ी शर्म सी फ़ील होती है। हर कोई कहता है कुत्ते वाली गली, कुत्ते वाली गली। हुँ, तो हमें इसका नेम ना बदलना है। हुँ, तो आरती जी जो काउंसलर हैं, तो उनका ही हुँ, बताया आते-जाते हुए जो रेज़िडेंट्स हैं कि भई हम ऐसे बुला रहे एक-दूसरे को बोलते थे कि भई वो उनको बुला रहे हैं हुँ, और हमें नेम बदलना है, हुँ, तो आपने भी आना है। मैंने कहा ठीक है। देन किसी ने कहा जो एक कोई थे इमित हुँ, मल्होत्रा हुँ, समथिंग कुछ ऐसा नाम था उनका। हुँ, हुँ, उन्होंने कहा कि मैम हुँ, ऐसा है अभी हम आरती उनको बुला रहे हैं। हुँ, हुँ, फिर वो दोबारा उन्होंने बोला कि अभी हुँ, हम पानी की भी यहाँ समस्या है, एक हम ना एमएलए को ही बुला रहे हैं। हुँ, मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि आपको डोनेशन देना है, हुँ, चीज़ें जो-जो बोली गई। हुँ, तो बाकी तो 5-500 रुपए सभी से लिए गए थे बट हुँ, थोड़े से आप सही हो, हुँ, तो आप 1000 रुपए दीजिए। ओके। तो मैंने 1000 रुपीज़ दिया हुँ, और जो बाकी लोगों को सभी को अलग-अलग ड्यूटीज़ दी गई क्योंकि हुँ, हमारा रेज़िडेंट्स एरिया है हुँ, और हमारे गली के जितने भी लोग हैं, अगर वो किसी को बुला रहे हैं सबकी सहमति से, किसी को चीफ गेस्ट के तौर पर, सबको अलग-अलग काम दिए गए। हुँ, तो मुझे जो काम दिया गया सर, हुँ, वो काम दिया गया मुझे कि हुँ, आपने स्टेज की एंकरिंग करनी है, जो ओके। भी नेता आए उनका हुँ, स्वागत और उनके नाम लेने हैं, हुँ, उनका वेलकम दिस दैट हम लोगों के जो हुँ, भी करवाया जाता है। हुँ, हुँ, मैंने कहा ठीक है। हुँ, मुझे सर्टिफिकेट जो है उसमें लिखने की हुँ, ड्यूटी लगाई गई, जितने भी रेजिडेंट्स हैं उनके नाम मैं लिखूँ ताकि वो एमएलए के हाथ से हुँ, उन रेजिडेंट्स को दिया जाएगा। हुँ, और जो इन्विटेशन कार्ड हैं, हुँ, वो भी मुझे कहा गया कि आपने बनाना है। हुँ, तो सर मैंने पूरी लगन से
उस काम को किया हस्बैंड की परमिशन से। हुँ, और हस्बैंड मेरे बिजी थे, वैसे तो हस्बैंड कोई बहुत ज्यादा करे थे क्योंकि वो साइंटिस्ट लाइब्रेरी में अपनी प्रेपरेशन कर रहे थे, तो मैं घर पे ही हाउसवाइफ थी। तो फिर मैं ही उनकी जगह पे मैं ही आई। तो मैंने अपना काम बहुत अच्छी तरीके से हस्बैंड की परमिशन से किया। देन उसके बाद में मीटिंग होती है 20 मई 2019। नरेश यादव आता है, उस दिन कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। राघव चड्ढा जी हैं और एक और विदुड़ी जी थे शायद से, वो एमपी के लिए खड़े थे पार्लियामेंट्री इलेक्शन के, रमेश विदुड़ी जी एंड राघव चड्ढा जी। तो नरेश यादव जिस दिन आता है 28 मई 20 मई 2019, उस दिन कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है पार्लियामेंट्री इलेक्शन का। बट इसने सभी को जिनको भी बोला था, तो हमें ये इंस्ट्रक्शन दी गई कि वीडियोग्राफी फोटोग्राफ्स अलाउड नहीं है। तो हमने उसको फॉलो किया कि भाई नहीं लेना है किसी ने भी। बट ये आता है तो ये काफी लेट आता है, मुझे टाइम याद नहीं है, टाइम कुछ और होता है, बट थोड़ा लेट हो जाता है। देन उसके बाद में हमें ये इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि भाई आपने फोटोग्राफ्स नहीं लेनी है। बट बाकी जो उसके स्टाफ होते हैं वो फोटोग्राफ्स और वीडियो बना रहे थे कंटिन्यूअसली। तो जैसे होता है, मुझे लिखवाया गया कि रईस जी ये हैं, संजय अरोड़ा भाई साहब को तो मैं जानती थी, ये हैं। तो मैं किसी रेजिडेंट्स के थ्रू उनका वेलकम, कोई माला पहना रहा था, कोई कुछ कर रहा था, वो स्वागत वो मैं करवा रही थी स्टेज में एज अ एंकर, मुझे जो नाम दिए गए थे। उसके बाद में केक कट सेरेमनी होती है सर। और लोटस स्ट्रीट में जो एक लोटस स्ट्रीट करके, कुत्ते वाली गली से नाम हटा करके लोटस स्ट्रीट रखा जाता है, क्योंकि वहां पर एक जो पुराने रेजिडेंट थे, उनके बेटे का नाम, अनीता बाली जी आंटी हैं, उनके बेटे का नाम था कमल। तो उनके नाम पर ही लोटस नाम इंग्लिश का एक दिया जाता है, और उस लोटस स्ट्रीट नाम रख देते हैं। तो सारे हैप्पीली केक कट सेरेमनी होती है, बोर्ड लग जाता है। पानी की गंभीर जो समस्या उसमें हमने मुद्दा रखा था, तो उसके बारे में हमने नरेश यादव को बताया कि पानी की यहाँ गंभीर समस्या है, और ये मीटिंग इसके साथ साथ मेन जो हमारा मुद्दा है वो पानी का है। उसके बाद में थोड़ा ये आने लगा, थोड़ा पानी का थोड़ा सही नहीं, उसके बाद पानी का सही हुआ ही नहीं, मीटिंग करके ही चला गया। कोड ऑफ कंडक्ट था, क्राउड अलाउड नहीं था, बट बहुत अच्छी मीटिंग हमारी हुई। फिर भी पानी की वही समस्या, पूरी गली परेशान थी। भी इतनी बड़ी मीटिंग हमने इस नेता के लिए करवाई, समस्या वही है। लोग एमएलए ऑफिस, मुझे तो नहीं पता था कहाँ है, वसंत कुंज जा रहे थे। एमएलए ऑफिस मेहरोली कोई था, वहां जा रहे थे। एक्चुअली हमें मालूम ही नहीं था कि कहाँ पर कौन सा ऑफिस है, मालूम ही नहीं था कि मेहरोली में भी कोई ऑफिस है या फिर वसंत कुंज में भी कोई ऑफिस है। हमारा तो कोई कंसर्न है ही नहीं था इस आदमी से। तो उसके बाद में सर, मैंने जो संजय अरोड़ा जी हैं उनको मैं जानती थी, मैंने फोन किया, मैं कहा भाई साहब इतनी बड़ी मीटिंग हुई है, पानी, मैं कहा जून का महीना आई थिंक स्टार्ट हो गया, मैंने भाई साहब को फोन किया, मैं कहा भाई साहब बड़ी, कहते बहन जी बात ऐसी है, आप ही नहीं, आपकी गली के सारे लोग यही बात बोल रहे हैं, दुकान पे मेरी आ रहे हैं और ऑफिस में भी आ रहे हैं और वसंत कुंज तक पहुंच रहे हैं। मैंने कहा इसलिए थोड़ी ना मीटिंग करवाई इतनी बड़ी, मैंने जैसे हूँ मैं बोलने के लिए, है ना। मैंने ये बोला, मैंने कहा भाई साहब ये तो, मैं कहा बिस्लेरी की बोतल से नहा रहे हैं, कैन यू बिलीव, और बिस्लेरी की बोतल्स आ रही है, उससे हम नहा रहे हैं, उससे खाना बना रहे हैं। इतनी समस्या आ गई, और टैंकर भी डेली पॉसिबल नहीं था कि पैसे इतने नहीं होते थे, मतलब कि हम हर दिन टैंकर मंगवाए। हाँ जी, टैंकर मंगवाया जाता था, वो नीचे ग्राउंड जो स्टोरेज है उसमें डाला जाता था, फिर इक्वली पानी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था गार्ड के थ्रू। और नहीं था पॉसिबल कि हर दिन मंगवाएं, और 14 फ्लैट थे, 12-14 फ्लैट थे। फिर हम तो हर कोई बिस्लेरी बॉटल्स मंगवाता था। तो वही मैंने बात बोली, तो सेम डे उन्होंने कहा मैं भाई साहब को बोलता हूँ, भाई साहब मीन्स की नरेश यादव, हाँ। और मेरे वो ब्लॉक अध्यक्ष थे ना, जो जी पूरे मेहरोली के ब्लॉक अध्यक्ष थे, पर वो बहुत अच्छे इंसान थे, हम उनको जानते थे जी। मैं और मेरे हस्बैंड जानते थे, उनकी शॉप से हमने कभी मोबाइल का जैसे शॉप थी, चार्जिंग समथिंग कुछ ऐसा करवाया है उनसे। तो उसके बाद में संजय अरोड़ा जी ने शायद उसको बोला है, तो इसने मुझे फोन किया, मुझे याद नहीं है, इसका फोन आया मुझे, और उसके बाद में कहने लगा कि आपको संजय अरोड़ा से बात करने की क्या जरूरत है। फर्स्ट इसका यही था, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, आप मुझे बोलो ना डायरेक्ट। तो ये चीज हमने नेगेटिव नहीं लिया, हमें बहुत अच्छा लगा कि एक एमएलए कह रहा है कि डायरेक्ट हमें बोलो, हमें बताओ अगर पानी की आपको क्या जरूरत है, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ ना। एमएलए आपके, यही वर्ड था, एमएलए आपके लिए अवेलेबल है, तो डायरेक्ट हमें बोलो। तो हमें अच्छा लगा, थोड़ा सा पानी की हल्की फुल्की समस्या थोड़ी ठीक होने लगी, थोड़ा ये, मैं तो उस दौरान बाद में नहीं मिली,
बाकी लोगों को इसने जल बोर्ड के कुछ भेज करके थोड़ा सा ठीक किया, तो पानी थोड़ा अच्छा आने लगा, तो हम भी थोड़ा अप्रिशिएट करने लगे। भाई हम पूरी पूरी रात जो गार्ड्स हमारे हैं बिल्डिंग के, वो जागे रहते थे। कई बार हम भी जागते थे, हमें ये लगता था जैसे पानी आए, कई बार चला जाता था कि भाई हम अपनी बिस्लेरी की बॉटल 2-4 भर ले ताकि हम नहाने में वो यूज हो जाए। गार्ड को हम पैसे देते थे, वो चढ़ा देता था ऊपर 10 रुपए बॉटल, जैसे जो फ्लोर हमारा होता था, तो वो काम करता था बेचारे, वो उनको पैसे दे दो 10 या 20 रुपए जो बॉटल है उस हिसाब से वो चढ़ा देते थे। तो इसलिए भी हम भी जागते थे और भी जागते थे बिल्डिंग में, सबका यही था कि थोड़ा सा हम पहले ही भर ले कम से कम। तो सर उसके बाद में थोड़ा पानी में सुधार आया। आने के बाद में फिर जो संजय अरोड़ा जी हैं, अरविंद केजरीवाल जी ने मेहरौली जो ब्लॉक अध्यक्ष बनाया था उन्हें, तो भाई साहब ने कहा कि भाई अब ना कैमरास जो हैं अरविंद केजरीवाल जी वो लग रहे हैं। तो मेरा भी ये था कि भाई मेरे को डॉग ने बाइट किया है, तो कैमरा लगना चाहिए। हाँ, यहाँ पर जरूर लगना चाहिए, डॉग यहीं बैठे रहते हैं, और जो भी चीजें होंगी या कोई जानबूझ करके डॉग को परेशान कर रहा है या कुछ भी है, कैप्चर होगा अगर कैमरा होगा। तो भाई साहब मुझे बहन बोलते थे, तो भाई साहब ने उस बिल्डिंग में कैमरा लगाया। तो उसके बाद में जहाँ पे डार्क स्पॉट एरिया था वहां पे लाइट्स भी लगाई गई। हमारा एरिया पूरा डार्क था, तो वहां लाइट्स लगाई गई, तो हमें अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा कि संजय अरोड़ा भाई साहब ने कि सभी को कहा, तिवारी अंकल जी भी, तो ऐसा है अभी इलेक्शन होने वाले, अपकमिंग इलेक्शन 2020 के, 19 की बात कर रही हूँ मैं, तो ये महीना जून जुलाई पता नहीं जो भी चला गया होगा, अगस्त चला गया जो भी कैमरास वगैरह लगाने में। तो भाई हमें ना एडवर्टीजमेंट करनी है, भाई साहब को बुलाना एक बार आपकी गली में, आप सभी ने ना, जैसे होता है नेता करते हैं कुछ काम करवाया, गली वालों को पकड़ लो और उनके बारे में अच्छा 2 शब्द बोलो। हाँ, तो कैमरास में आना कभी मैंने पसंद भी नहीं किया था और फैमिली अलाउ भी नहीं करती थी। फिर भी ये लगा कि चलो पानी से थोड़ी राहत मिली है, मेरे कहने पर भाई साहब ने, संजय अरोड़ा भाई साहब ने कैमरास भी मेरी बिल्डिंग में भी लगा दिया, बाकी एरिया में भी लगा दिया। तो हमने थैंक यू, आपने ये लगा दिया वो लगा दिया, जो एक नेता को करना होता है वो खुश करने के लिए, या फिर मतलब पोस्टर्स वगैरह लगाए? नहीं, हमारे को बुलवाया गया। अच्छा वीडियो में बुलवाया गया, पता नहीं कौन कौन आम आदमी पार्टी के जो भी अध्यक्ष थे, कौन कौन था उस टाइम के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, ये सब आए थे और हमसे थैंक यू उसमें बुलवाया गया। नरेश यादव भी आया, नरेश यादव की भाई ये अच्छा कर रहे हैं हमारे, इसने एमएलए ने ये किया वो किया, सो वो जो भी बुलवाया गया तो हमने वो चीजें बोली। हालांकि उतना पानी का उस दौरान सही नहीं हुआ था, फिर भी एक एडवर्टीजमेंट के लिए। फिर थोड़ा सा उसके बाद में ना सर, ये जब वो मीटिंग होने के बाद में लगातार कांटेक्ट करता रहा आपसे पर्सनली। हाँ, मेरे नंबर पे नॉर्मल नंबर पे कॉल करता रहा। और उसके बाद में बस इसने ये कहा कि भाई जैसे जो मैंने कहा ठीक है थोड़ा पानी का सुधार है, तो इसने मुझे ये कहा कि आप हमारे जो मेहरौली में कोई ऑफिस है, मैंने कहा मैं तो किसी ऑफिस में नहीं जाती और मुझे मालूम भी नहीं कि कहाँ आम आदमी पार्टी का ऑफिस है। मेरी पानी की समस्या थी, कैमरास चलो सेकेंडरी था, और मैंने कहा पानी सही से आता है तो हमारी यही समस्या है, अगर ना भी आए तो हमारे पास ऑप्शन टैंकर और फिर अपना पर्सनल बॉटल ही खरीद सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो मैंने कहा मैं नहीं जाती हूँ ऐसे ऑफिस में। तो उसके बाद में इसने थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछना स्टार्ट किया। तो मेरे हस्बैंड यादव हैं और पॉलिटिकल बैकग्राउंड फैमिली है, स्ट्रॉन्ग फैमिली है जिसको तो बताया। उसके बाद में ये मैंने किसी का इलाज करवाया सर, वो दुबई से 70-80 लाख रुपए उन्होंने जमीन बेच दी थी। इतना पैसा खर्च किया कुत्ते की वजह से, काटने की वजह से। हम पूरी गली वाले एक दूसरों से इंटरेक्ट, मतलब बातचीत हमारी होनी स्टार्ट हो गई थी, जो भी है बातचीत आपस में एक दूसरे को पहचानने लगे थे। नॉर्मली कोई किसी को नहीं जानता था कि कौन कहाँ बैठा है, कौन किस फ्लोर में है, किस बिल्डिंग में, कौन से अपार्टमेंट में है। तो जब मेरे को बोला गया दीदी आप अगर एक बच्चा आज उसकी डेथ हो रही है, अच्छा मैं कर देती हूँ, आज डेथ हो रही है, कल डेथ हो रही है उस बच्चे के लिए कि भाई वो थोड़े दिन का मेहमान है, तो हर कोई देखने जाने लगा। हमारे रेजिडेंट्स के लोग ना बड़े अच्छे, तो मैं भी एक दिन गई। मेरा मन बड़ा वैसा है क्योंकि मैं शिमला की हूँ, जानवर को हर्ट होता है तो मैं बचपन से रोती थी, कुछ होता है हर्ट, तो मुझे बड़ा दर्द हुआ कि मैंने कहा मैं एक डॉक्टर को जानती थी, तो बहुत बड़े डॉक्टर हैं, तो वो राष्ट्रपति जी के डॉक्टर हैं और वो 3 प्रधानमंत्री या 4-5 राष्ट्रपति ऐसे या ऐसे है उनके। तो मैंने क्या किया, मैंने उनको सर को फोन किया, वो मुझे बेटी मानते। मैंने कहा सर ऐसी ऐसी बात है, ऐसे ऐसे पेशेंट है, कहते लेके आओ। तो मेरे हस्बैंड मैंने एम्बुलेंस किया, उनको एम्बुलेंस में डालते हुए कि उस दौरान की फोटो भी थी जब वो बच्चे को ले जाया जा रहा था। भैया ही थे वो, उम्र में तो शायद बड़े ही थे।
तो मैंने कहा कि मैं एक कोशिश करके देखती हूँ, मुझे भी अंदर से आया कि नहीं, अगर कुछ हो सकता है तो मुझे करना चाहिए। तो मैं डेली उनके लिए एम्बुलेंस बुलाने लगी, बाद में कई बार उनको डेली ले जाना पड़ता था, ड्रेसिंग और समथिंग कुछ ऐसा। वो लड़का आज है कल नहीं है, ऐसा था। और 70-80 लाख रुपए खर्च चुके थे, पूरी जमीन बेच चुके थे वो लोग। और उनके पिताजी बुजुर्ग थे, माताजी रोते थे, और उधर जो उनके चाचा या मासी जो भी थे, मुझे कहते थे दीदी अगर हो सके तो आप बचाइए, आप बचाइए। मैंने कहा बेटा मैं कोशिश कर रही हूँ, अगर हो सकता है तो मैं कोशिश कर रही हूँ। जब मैंने वो बच्चा मेरी बदौलत, वो सर ने, डॉक्टर जो साहब है, उन्होंने ठीक कर दिया। कैन यू बिलीव, वो खड़ा होकर के चलने लगा। वो मेरे लिए सबसे अच्छा मोमेंट था। इतनी खुशी, और पूरी गली में ये हो गया कि ऋचा मैम ने इस बच्चे को ठीक करवा लिया है। तो मेरे अंदर सोशल वर्क का बचपन से ही था। तो वो इतनी खुशी हुई, और मैंने डॉक्टर साहब को भी थैंक यू किया। वो परिवार, फैमिली मुझे लेकर के भी, आपने हमारे बच्चे को बचा लिया। तो वो चलने लगा, वो ठीक हो गया, और वो खुद भी मुझे देख करके हाथ जोड़ने लगे। मैंने कहा नहीं भाई, आप मेरे भाई हो, बस मुझे खुशी है कि बस आप ठीक हो। तो शायद उन सभी की जो मैंने सेवा की है ना, उनकी दुआएं हैं जिनकी वजह से मेरे साथ जितना भी किया गया, मैं जिंदा हूँ। कितनी बार मर्डर प्लान किया गया आपके साथ? जी, मैं बताऊंगी भी आपको विस्तार से। तो उसके बाद में नरेश यादव जैसे कांटेक्ट करता था, तो मैंने इसे बताया कि मैंने कहा ऐसे ऐसे पेशेंट है, जैसे होता है कि उनको मैंने किया, मतलब वो, मतलब एक डॉक्टर के पास ले जाने से वो ठीक होने लगे। इसने तो कहा आपने उस डॉक्टर के लिए नरेश यादव जी से कांटेक्ट किया था? नहीं 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 नहीं, ये तो जानता ही नहीं था, ये तो जानता ही नहीं था। मैंने बताया जब कॉल आया, तो मैंने कहा कि ऐसे ऐसे एक बच्चा ठीक हो गया है हमारी गली का, जैसे होता है ना कि उसको बताने का। तो स्टार्टिंग में तो पानी वानी का ही नॉर्मल पूछता था कि ठीक आया नहीं आया, शायद और सारे लोगों से भी कांटेक्ट करता था। तो अच्छे ही तरीके से बात करता था। अगर जरा सा भी कुछ ऐसा लगता तो मैं इमीडिएट ब्लॉक कर देती इसे। तो उसके बाद में इसने कहा कि मुझे मैम बोलता था ये, मैम एक काम करें, मुझे जो मैं बियर्ड वाला जो इधर है पार्ट जो मेरा ये, यहाँ पे ऐसी मुझे एलर्जी होती है, और मेरे कटा हुआ सा, और बहुत इसमें मुझे प्रॉब्लम होता है। ये आज इन तक मैंने कई डॉक्टर से कंसल्ट करवाया, ये मेरा ठीक नहीं हो रहा है। तो उस दिन वो बच्चा जिसकी मैं बात करी हूँ, उसी के काम से मैं हॉस्पिटल में थी। मैंने कहा जब कभी मेरा जाना होगा वहां पर, मैं डॉक्टर साहब से पूछ लूंगी। मैंने डॉक्टर साहब को कहा, मैं कहा डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे जो एमएलए है आम आदमी पार्टी का, उसको ये प्रॉब्लम है, तो अगर है तो उस सर के पास है, बुला लो, ऐसा समथिंग कुछ कहा। तो वो लोग चले गए, तो मैं ये आ गया। मैंने कहा अगर आपके पास समय है तो वो भी समय दे रहे हैं। तो उसका ट्रीटमेंट और समथिंग कुछ दवाइयां डॉक्टर साहब ने लिखी, कुछ कुछ उसको प्रिस्क्राइब किया, ये दिस एंड दैट। तो उसके बाद में नरेश यादव आता है, अच्छे से बात करता है, रिस्पेक्ट से, और कहता है कि चलो देखता हूँ, अगर यहाँ से मैं ठीक हो जाता हूँ तो अच्छी बात है। तो मैंने उसके लिए एक बहुत हेल्प ही की थी, एक डॉक्टर का बताना, और उसके बारे में उनके लिए वो करना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एक बड़े डॉक्टर है, तो उनके पास सामने डायरेक्ट इतने पेशेंट लाइन में है अमेरिका से, जो उस दौरान ट्रम्प से पहले कौन थे, मतलब प्रेसिडेंट कोई और थे ना, जो है, नहीं नहीं उससे पहले, ट्रम्प ही थे, नहीं उससे पहले थे ना, जो बराक ओबामा जी थे, या उसके बाद के जो थे। तो वहां से वो ट्रीटमेंट करवाने के लिए आते थे, उनके भी स्टाफ वगैरह जो है, मैं इतने बड़े डॉक्टर हैं वो, हार्ट के तो बहुत ही, हार्ट के समथिंग किसी चीज के तो बहुत बड़े डॉक्टर हैं। तो फिर जब मैंने मेडिसिन में बहुत वो है, उनको बाहर से भी बहुत आते हैं, जो मतलब मैंने कहा ना राष्ट्रपति समथिंग कुछ, उसमें बड़े बड़े मिनिस्टर्स भी आते हैं उनके पास। तो मैंने उन्हें ये काफी अचंभित हुआ नरेश यादव जब डॉक्टर साहब को उसने देखा। तो उसके बाद में कुछ इसको बताया, और शायद ये ठीक भी होगी इसकी स्किन की प्रॉब्लम। तो उसके बाद में सर उसके बाद में डॉक्टर साहब ने एक एलजी का कोई प्रोग्राम था, मुझे तो बेटी मानते थे, मुझे हमेशा सर पे आशीर्वाद देना, बहुत बच्ची की तरह प्यार करना। तो ऋचा बेटा ये एक है बेटा, आपको मैं इनवाइट कर रहा हूँ, आपको आना। मेरे साथ साथ नरेश यादव को भी इनवाइट किया गया जी। मैं तो कभी भी जाती थी तो हस्बैंड के साथ ही जाती थी, मैं कैब से अपने हस्बैंड के साथ में गई, और सर ने इनवाइट इतने प्यार से किया था। तो वैसे तो हम बहुत समय नहीं, उस दिन मेरे हस्बैंड के पास समय था, ठीक है मैं लेके चलता हूँ, और मैं हमेशा उनके साथ ही जाती थी। तो एलजी का जब मैं प्रोग्राम अटेंड करते हैं, तो नरेश यादव कहता है कि आप मैम निकल चुके हो। मैंने कहा हाँ मैं निकल चुकी हूँ, हस्बैंड के साथ में हूँ। तो शायद इसने लोकेशन भेजने के लिए कहा। तो जब ये उस दिन फर्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड से मिला, मुझे मंथ याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है, तो फर्स्ट एंड लास्ट मीटिंग थी। जब वापसी में फिर हम लोग अपने घर आने लगे, तो नरेश यादव हमको अप्रोच करने लगा, मेरे हस्बैंड को, कहने लगा आप कैसे आए हो। मैंने कहा बस कैब कर रहे हैं, हम जा रहे हैं। कैब से हम गए थे, कैब से आना।
उसने बहुत इंसिस्ट किया, नहीं 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 नहीं, आप बैठिए ना भाई साहब, बैठिए ना मेरे हस्बैंड को, आप आइए, मैं उधर ही जा रहा हूँ आपको भी छोड़ते हुए। तो मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं नहीं नहीं, डोंट वरी, हमने कैब बुक कर रहा हूँ, मैं बस पहुंच जाएगी। उसने थोड़ा फोर्स किया, इंसिस्ट किया, तो हमने थोड़ा मान रखने के लिए, तो आप उनके साथ शेयर में, हाँ नहीं, वो खुद ही लेकर के आया। तो ये अपने ड्राइवर के साथ आगे बैठ गया, नरेश यादव। इसकी एक नंबर जो देते ना, इनोवा समथिंग कुछ ऐसा, इसको सरकारी गाड़ी मिली हुई थी। तो ये आगे ड्राइवर के साथ में बैठ गया। तो मैं इसका ड्राइवर कौन है उस दौरान नहीं जानती थी, बट मुझे उसका फेस याद है। तो उसका ड्राइवर राजेश, तब मुझे मालूम नहीं था। और मैं और मेरे हस्बैंड पीछे बैठे रहे। तो अपने आप ये उधर बैठता होगा, तो ये अपने, हम बैठे उधर और ये आगे बैठा। तो इसने मेरे हस्बैंड से कहा, ऐसा है भाई साहब कि यहाँ पे साकेत में एक मेरी आरडब्ल्यू की मीटिंग है, प्लीज आप थोड़ा सा आप वहां चले, 2 शब्द, आप इंजीनियर हैं, थोड़ा सा आप बोलें ये वो। तो हमने भी, मेरे हस्बैंड ने भी रिस्पेक्ट करते, जहां इतना वो हो गया तो ठीक है। तो वहां पर गए, तो हस्बैंड ने 2 लाइंस अच्छी कह दी इसके लिए। तो इसने कुछ मीडिया जो लोकल यूट्यूब चैनल्स वाले होते हैं वो आए थे, तो मुझे भी बोलने के लिए कहा गया, और बाकी वहां के जितने भी लोग थे उनसे बुलवाया गया, क्योंकि इलेक्शन पास में थे ना भाई साहब। और हमें तो ये चीजें, 3-4 महीने हो गए इलेक्शन के, बस हाँ हाँ, मुश्किल से बहुत कम समय बचा था। हमें तो ये चीजें पता ही नहीं है कि एक आदमी कैसे क्या ब्रेन लगा रहा है, और एक इंजीनियर लड़का जिसके घर में पूरी राजनीतिक परिवार है, उसने कभी अपने परिवार के लिए बाइट नहीं दिया होगा, उसने कभी जाकर के एक शब्द नहीं बोला होगा, और उसको भी लगा दिया बड़ी स्मार्टली से। अगर कोई कैमरा लेकर के तुरंत खड़ा हो जाए तो भाई वो तो बोलेगा ही, बोलना ही पड़ जाएगा। बड़ा ऑकवर्ड वो फील कर रहे थे, और घर में इतना अनकंफर्टेबल, और इवन मैं भी। फिर भी हमने 2-4 शब्द जो बोल सकते थे कि भी ठीक है, हमारे एरिया में गली में पानी का काम अच्छा करवाए और लाइट्स और कैमरास लगाए, ये बातें हमने जब बोल आप दी। जा रहे थे, मतलब इवेंट पे जा रहे थे, उससे पहले इवेंट से आपने, वापसी की बात है, अच्छा वापसी की वापसी की बात है, जब ये गाड़ी में, इसने साकेत में गाड़ी रोक दी, तो हमें मजबूरन बोलने के लिए बोल दिया। तो हमने 2 शब्द, इसने हमारा वो भी यूज किया कि ड्रॉप कर देते हैं, उधर ही जा रहे हैं, बट ये आरडब्ल्यू के उसमें ले गया। तो हमने रिस्पेक्टफुली अपना इसके लिए जो इसने कहा बोलने के लिए, वो हमने बोला जी। उसके बाद में मेरे हस्बैंड से इसकी वही फर्स्ट एंड लास्ट मुलाकात थी जी। उसके बाद ये फोन करने लगा, और बस ये कहने लगा कि आप बहुत अच्छे से बोलते हैं, आपका मैंने देखा है, और आपने बहुत अच्छे से स्टेज को, आप बड़ी प्रोफेशनल लगते हैं। मैंने कहा थैंक यू सर। मैंने कहा गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, मैंने कभी कोई ऐसा नहीं बोला है, बट कुछ है, मतलब मेरा टैलेंट गॉड गिफ्टेड है, और मैं रॉ हूँ, और मैंने कोई ऐसी प्रोफेशनल मैं नहीं हूँ। तो इसने थोड़ा हस्बैंड से या मुझसे फैमिली बैकग्राउंड पूछना स्टार्ट किया। तो हमने फैमिली बैकग्राउंड बताया, हमारा राजनीतिक जो घराना था उसके बारे में बताया। तो वो बताने के बाद में सर, तो नरेश यादव को ये समझ में आ गया कि राजनीतिक परिवार से हम लोग हैं। फिर यादव, तो वो चीज इस्तेमाल करने की सोची कभी? हमें देखिए, हमें उनको भाई बोलने लगा, और मुझे बेटी बना लिया उस टाइम जब आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया जी। हाँ, इसने ये कहा कि अरे यादव हैं, और सुनिए, हमें, हमारे लिए तो एक आदर्श टाइप था कि चलो सीधा साधा इस टाइप से है, ऐसा हम जानते ही नहीं थे इसके बारे में, ना इसके बैकग्राउंड के बारे में जानते थे, कुछ भी नहीं जानते थे। तो इसने कहा, जो भी मैंने बताया कि मेरे हस्बैंड की मामी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, मामा जी कोई स्पीकर हैं, मम्मी खुद एक डिस्ट्रिक्ट काउंसलर और एमएलए का इलेक्शन लड़ा है, कोई एमपी है समथिंग परिवार से, और बाकी भी जो दूर के भी हैं, तो एमएलएज हैं। तो घर क्लोज रिश्ता भी जो है वो भी सारा जब बताया, तो ये इतना इम्प्रेस होने लगा कि भी नहीं। फिर हमने एक चीज कही कि देखिए, उस दिन आपने हमें बुलवा लिया, तो मैं कहा, मेरे हस्बैंड और मैंने ये कहा कि हम ऐसे कैमरास में नहीं आते हैं, हम अपने फेसबुक में अपनी फोटो नहीं डालते हैं। तो ये कहने लगा मुझे बेटी बना लिया। अरे वहां से तो यादव है, और हम लोग वहीं से आए हैं जहाँ आपका होम टाउन है, और 100% रिश्तेदारी है, पता करो। अब मम्मी कह रहे थे जी, अब मम्मी एचओडी हैं, ठीक है, और एक नेता भी रही है। अब उनको ये बोलेंगे कि हम एक नेता हमसे ये करवा रहा है, और हम अपनी स्टडीज और ये सब, हमने कहा कि नहीं ठीक है, आप जो भी होंगे हमें नहीं पता, वो देखो मम्मी है, बुजुर्ग हैं, उनसे आप पता करें, है नहीं रिश्तेदारी, हमें नहीं पता। तो बस उसके बाद में ये बार बार हस्बैंड को कहने लगा कि इलेक्शन में काम करो, मुझे कहने लगा कि आप तो काम करें। किस टाइप का काम बोलते थे? ये कहता था कि मेरे जितने भी लोग हैं वो एंटी हैं, कार्यकर्ता जितने हैं वो एंटी हैं। वो राजीव चौधरी जिसको टिकट मिलने वाली थी, उस दौरान काफी नाम आया था, कहते वो उसी को सपोर्ट कर रहे हैं, और ये एंटी है, और मुझे वो नहीं करते, और मेरी टिकट कट भी सकती है, और एंटी है। तो थोड़ा सा जब ये डैडू मैंने बोला मेरे हस्बैंड को, आप मेरे भाई हो, तो इसने रिश्ता ना फैमिली वाला बना दिया। तो कभी कभी जैसे ये बहुत ज्यादा अपसेट होता था या कुछ होता था, फोन कर लेता था, या कुछ चीजें वो कर लेता था।
तो मेरे हस्बैंड को कहने लगा कि आप एक काम करिए कि आप मेरे लिए, आप इंजीनियर हैं, इतना सा करें कि आप फोटो में कुछ अच्छी सी लाइंस आप इंजीनियर लिख करके दें। तो इसने व्हाट्सएप करना शुरू किया फोटोग्राफ्स को। आपके हस्बैंड यही थे? जी, हम लोग वहीं पे ओमकार अपार्टमेंट में रहते थे, मेहरौली के अंदर, मेहता चौक में। तो मेरे हस्बैंड और हम इतने इनोसेंट कि चलो छोटा सा ही काम बोल रहा है कि 10-15 मिनट लास्ट में, जब सोने से पहले जो समय है, और इतने बिजी वो रहते थे कि मैं, शेड्यूल उनका इतना बिजी था कि मैं कर देता हूँ। तो उन्होंने एक कुछ अच्छी-अच्छी लाइन्स इसको लिख करके बना दिया, पोस्टर टाइप बना करके भेज देते थे। ये हैप्पी हो जाता था। उससे वो सैटिस्फाइड नहीं हुआ। उसने इतना प्रेशर और इंसिस्ट करने शुरू कर दिया, आप तो अभी घर पे ही हैं, आप बेटी हो मेरी, आप अपने डैडू के लिए काम नहीं करोगे? मैं आपसे सारे एंटी है, आप परिवार हो मेरा और 100% रिश्तेदारी है। 4 महीने तो दे दो, 4 महीने तो माँग रहा हूँ मैं इलेक्शन के। तो जो भी थे 3-4 महीने जो भी बच रहे थे।